सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, जैसा कि यार रिजल्ट आप सभी का आ चुका है, आप सभी ने अपना अपना जो है कितना नंबर है और किस प्रकार का आपका रैंक है, आपके कैटेगरी वाइज आपका रैंक आ चुका है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में, जी हाँ, इस वाले वीडियो में आप देख सकते हो करीबन गाइस 5-6 बच्चों का वहाँ पे दिखाया हुआ है। मैं उनका नाम भी आपको बता दे रहा हूँ। अभिनव, अमृता, फैज़ल, मुस्कान, शिवम, रिमझिम और निशेंद्र मोहन। जी हाँ, इन बच्चों का मैंने वहाँ पे रिज़ल्ट भी आपको दिखाया हुआ है और किस प्रकार आपको रिज़ल्ट देखना है, क्या क्या रिज़ल्ट में दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा यार क्वेश्चन उसके बाद देखने को ये आ रहा है, मतलब उस जब से रिज़ल्ट आया हुआ बच्चों के मन में ये सारे सवाल बैठ रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, या कितना % चांस है कि हो जाए। रातों का गाइस नींद उड़ा हुआ है जिन बच्चों को, मतलब अंदर से दिल से CHS चाहिए, उनका तो रातों से नींद उड़ा हुआ है कि भैया बस मेरा हो जाए उधर, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको अंत तक देखना। और काफ़ी कुछ बातें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है इस वीडियो के बाद भी लाइफ टाइम तक या फिर और भी आगे आने वाले समय तक हमेशा के लिए ये चीज़ें याद रहें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप यहीं पे रुक जाओगे, इसके आगे नहीं जाओगे, बहुत है आगे चांसेस, बहुत अपॉर्चुनिटी आगे आएंगी। लेकिन हो सकता है कुछ बातें आपको हमेशा मोटिवेट करें या फिर हमेशा वो चीज़ें अपने याद में रखें। और यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी तमाम बच्चों का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो गाइस, जो लोग भी मेरा गाइडेंस ले रहे हैं, इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये गाइज उन्हीं में से कुछ बच्चे हैं जो हमसे प्रश्न पूछे हैं कि भैया क्या मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, क्या इतने नंबर पे या इतने रैंक पे क्या मेरे सिलेक्शन के कुछ चांसेस हैं। तो गाइज ये कुछ बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए हम बारी बारी से उनका रिजल्ट को देखते हैं और उन पे फिर आगे बातचीत करते हैं। लेकिन गाइज इससे पहले जो कि मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दे वाली बात है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। बात यह है कि सिलेक्शन कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, पहले सबसे पहली चीज़ होती है कि भैया वहाँ पे सीट कितना है, CHS में सीट कितनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स आया था ना, सो गाइस आया था ना नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि CHS में कितने सीटें हैं। तो आप यहाँ से ऊपर से देख सकते हो। क्लास 9th के लिए आपको 100 सीट दिख रही है, मैथ्स स्ट्रीम के लिए 38 + 50 स्टार। अब ये क्या मतलब है, मतलब 50 एक्सटर्नल सीट। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है नीचे कि 50 ठो जो है एक्सटर्नल सीट, 50 ठो गाइस सीट जो है रिजर्व रखी गई हैं स्टूडेंट के लिए, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है ना, मतलब आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम में फ़ाइट किया है। और 11th बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए 25 सीट है। और गाइस 11th आर्ट्स स्ट्रीम के लिए यहाँ पे 12 सीट है, कॉमर्स के लिए 12 सीट है। ठीक है, और CHGS यानी गर्ल्स स्कूल में क्लास 9th के लिए मात्र 6 सीट है। और गाइस क्लास 11th मैथ्स स्ट्रीम के लिए यहाँ पे 17 सीट, क्लास 11th बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए यहाँ पे आपको 16 सीट, 11th आर्ट स्ट्रीम के लिए 40 सीट है गाइस, और यहाँ पे 11th कॉमर्स के लिए जो है 25 सीट। यानी जस्ट उल्टा हो जाता है। आप देखोगे जब ऊपर CHS, आप यहाँ पे देखोगे ना जब ऊपर CHBS को, तो यहाँ पे आगे से जो यहाँ पे गाइस क्लास 9th में सीट ज़्यादा है और इधर आते आते सीट कम हो गया है कॉमर्स वगैरह और आर्ट में। लेकिन CHGS में देखोगे तो उल्टा हो जाता है, इधर कॉमर्स और आर्ट में सीट ज़्यादा है और क्लास 9th में देख रहे हो मात्र 6 सीट है। अच्छा, इससे एक और प्रश्न दिमाग में उठता है कि भैया सीट तो मात्र ये 6 दिख रही, 100 दिख रही, 50 दिख रही, 25 दिख रही, तो क्या मतलब ऐसे तो हो गया ख़त्म। फिर अगर 25 सीट दिख रही तो टॉप के 25 रैंक वाले का एडमिशन हो जाएगा और फिर उसके नीचे तो सब बेकार। 100 सीट दिख रही क्लास 9th में, ऐसे तो टॉप 100 रैंक ख़त्म, टॉप 100 रैंक को बुला लिया जाएगा और उसके बाद फिर बाकी तो गए। बाकी कहाँ जाएंगे? क्या 100 से नीचे रैंक का भी एडमिशन हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितनी सीट होगी उतने ही रैंक के बच्चे बस एडमिशन लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं गाइज कि 100 सीट है तो टॉप 100 बच्चे का एडमिशन हो गया फिर खेल ख़त्म। देखो एडमिशन के टाइम बहुत सारा खेल होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जिसकी वजह से सीट खाली हो जाती हैं। कैसे? देखो जरूरी नहीं पहली बात तो ये 100 सीट ही रहे, हो सकता है इंटरनली भी सीट बहुत ज़्यादा उस समय हो सकता है गाइज, इंटरनली भी बच्चे कई सारे छोड़े तो हो सकता है आपको सीट एडअप होकर वहाँ मिल जाए 100 की जगह 120, 110, 115 भी हो सकता है। लेकिन गाइज सीट खाली कैसे होती है? सीट खाली ऐसे होती है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो यार सिर्फ ट्रायल के लिए एग्ज़ाम देते हैं कि भैया मैं CHS का एग्ज़ाम मतलब पढ़ तो रहा हूँ किसी और स्कूल में, ऐसे ही ट्रायल के लिए भर दे रहा हूँ देखने के लिए कितना लेवल है मेरा, बस चेक करने के लिए। उनको एडमिशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहले ये कैटेगरी के बच्चे आ गए। दूसरा
दूसरा वो कैटेगरी के बच्चे जो ठीक है, पता है क्या चीज़, CHS में निकाल तो लिए हो लेकिन आप एडमिशन भी लेना चाहते हो, लेकिन आप अगर उस दिन नहीं पहुंच पाते हो, है ना, काउंसलिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप नहीं दे पाते हो, जो रुपए लग रहे हैं आप वो नहीं सबमिट कर पा रहे हो, या फिर डॉक्यूमेंट मिसिंग है या गलत तरीके से आप बना हुआ है, तो काउंसलिंग उसी वक्त आपकी ख़त्म कर दी जाती है। ऐसा नहीं है आपको फिर ऐसा, देखो छोटा मोटा जो चीज़ होता है वो तो चल जाएगा, लेकिन यार अब पता चला कि आप वहाँ पे पैसा ही नहीं है ना, एक तो इतना कम पैसा लग रहा है, ऊपर से आप वो भी नहीं दे पा रहे हो, ऊपर से गाइज वो भी अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको नेसेसरी है वो होना ही चाहिए, या फिर उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो सब भी अगर है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। इतना भी समय नहीं होता है कि नहीं आपके लिए पूरा एक दिन रोक दिया जाए, ठीक है। जैसे मान के समझो 100 सीट है, 100 बच्चों को कॉल किया गया, वो तो वही करेंगे कॉल। अब 100 में से भैया पहुँचे 80 बच्चे 70 बच्चे, तो फिर से 30 सीट खाली हो गई, फिर अगली वेटिंग लिस्ट निकलेगी, भैया यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, तो फिर वो अगले जाते हैं, अगर उसमें भी 2-4 बच जाती फिर जाते हैं, उसके बाद भी सीट एक प्रकार से बची रहती। जानते हो कैसे? पेड सीट के फॉर्म में। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि किस किस कैटेगरी में आपको यहाँ पे पेड सीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये सब बॉयज़ कैटेगरी में है। 5 पेड सीट इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 11th ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आफ्टर द कट ऑफ लिस्ट ऑफ मेरिट अंडर द पेड सीट कैटेगरी। पेड सीट कैटेगरी ये नहीं होता है कि भैया पैसा फेंको, पैसा फेंक के एडमिशन हो जाएगा CHS में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पेड सीट भी अपने आप में, पेड सीट भी गाइज अपने आप में कट ऑफ में होता है, मेरिट लिस्ट पे होता है, रैंकिंग पे होता है, ऐसे ही नहीं किसी को मिल जाता है। बस फ़र्क इतना रहता है, नॉर्मल सीट से पेड सीट का पैसा ज़्यादा लगता है। मान के चलो अगर नॉर्मल सीट 5,000 दे रहा है तो पेड सीट 25,000 देगा, जो कि मैं मानता हूँ वर्थ इट है। इतना भी पैसा नहीं है। अगर आप सोचो कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल का 3-4 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से वो 12-3-36, 12-4-48, यानी वो 40-50 हज़ार रुपये पहुँच जाता है, जो कि CHS में अभी भी अगर पेड सीट की बात करें तो 25,000 ही पहुँचता है, ठीक है। सो गाइज पेड सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मैथ ग्रुप में 20 सीट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बायोलॉजी ग्रुप में यहाँ पे आपको 10 सीट देखने को मिल रहा है, आर्ट में 5 सीट, कॉमर्स में 5 सीट, और ये एक्स्ट्रा सीटें हैं। ऐसा नहीं कि जो ऊपर लिखा है वही सीट है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सीटें रखी जाती है पेड सीट के लिए हर बार। तो मतलब अगर आपका मेन लिस्ट में नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में नहीं हुआ, उसके बाद गाइज पेड सीट भी है, आपको अंत तक हार नहीं मानना है। तो यहाँ पे आपको हार नहीं मानना है कि भैया मैं तो सीट के हिसाब से देख रहा हूँ, अरे यहाँ पे तो सीट इतनी बची है, 25 सीट इसमें है, इसमें तो 100 ही सीट है, मेरा रैंक तो भैया 150 है, मेरा रैंक तो 200 है, क्या मेरा कुछ चांस है कि नहीं है? अरे बिल्कुल चांस है यार, आपको जाना है काउंसलिंग में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको काउंसलिंग में जाना है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ, ऐसा नहीं है गाइज कि सिर्फ सीट का चीज़ है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ जहाँ पे सीटें मिलती हैं, जैसे ये देखो, ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया लिखा गया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़ हो जाता है एडमिशन के टाइम पे। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे जो लिखा है 15% सीधे SC को मिल रहा है, 7.5% गाइज ST को मिल रहा है, 27% OBC NCL को मिल रहा है, और 10% सीट EWS कैटेगरी को, यानी कि टोटल इसका समअप कर दो तो नियर अबाउट 60%, तो 60% सीटें तो गाइज वो सीधे चली जाती हैं आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में, समझ रहे हो। 100 अगर 100 सीट है तो 60% सीट तो सीधे चली जाएगी रिजर्वेशन को, तो जो बचता है वो तो जनरल लेते हैं, उसके बाद जो बचता है फिर अदर कैटेगरी के जनरल को दी जाती है। तो गाइज मैंने आपको बताया ना, बहुत तरीके से सीट खाली होती हैं और मिलती हैं, तो होप नहीं खोना है यार कि मेरा नहीं हो पाएगा, या फिर इतने कम रैंक, या फिर सीट के हिसाब से तो मेरा रैंक दूर दिख रहा है तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, ये खेल पूरा आखिरी तक चलता है ना, अंत तक चलता है, और तब तक उस आखिरी दिन तक डिसाइड होता है जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता काउंसलिंग, ठीक है। तब तक होप बिल्कुल नहीं खोना है। तो गाइज ये तरीके मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सीट खाली हो, और उन्हीं पॉसिबिलिटी के अनुसार यहाँ पे जो बच्चे पूछे हैं, चलिए उनके चांसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, और उनके चांसेस को लेकर डिस्कस करते हैं, और देखते हैं कैसा रहा उनका स्कोर। सो गाइज यहाँ पे BHU की वेबसाइट पे आ गए हैं, सेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, सीधे लिंक खुल जाएगी, है ना। लिंक अभी भी एक्टिव, जिन्होंने अपना स्कोर नहीं देखा है यहाँ से देख लीजिए,
इसमें आपको रोल नंबर डालना है सीधे। और मैं बता दूं कि ये जो है आदित्य का रिज़ल्ट है और आर्ट्स कैटेगरी से हैं ये, ठीक है, आर्ट कैटेगरी से हैं। इंडेक्स इनका जो है मार्क्स इन थ्योरी आया है 198 आया है गाइस। जनरल में इनका रैंक जो है जनरल में 53 है और ओबीसी में रैंक इनका 28 है। देखो गाइस, अगर आप टॉप रैंक में रहते हो ना तो आपका जो है जनरल ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर आपको कैटेगरी का वो रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप किसी का रैंक 1 आ गया, वो एससी या एसटी कैटेगरी में है या फिर ओबीसी में है, तो भैया उसका तो एडमिशन ऐसे ही हो रहा है, जनरल से ही हो रहा है, तो उसको किसी और कैटेगरी या किसी और रिजर्वेशन को यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे उनको तो ऐसे ही सीट मिल। तो गाइस, टॉप रैंक वाले तो जनरल की तरह ही सीट ले लेंगे और जो फिर बचते हैं तब उनको जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता है तब उनको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के अनुसार उनको भी सीट देना है। देखो मैं आपको बता दूं, जितना भी ये सीट है ये सारे कैटेगरी में बढ़ता है ना। चाहे आपका जो है यहाँ पे जितनी कैटेगरी लिखी गई है, EWS, OBC, NCL, SC, ST, और इसके साथ ही साथ एक और कैटेगरी है जिसके बारे में आप भूल रहे हो, यहाँ पे 3% और मिलता है सीधे दिव्यांग कैटेगरी को, ठीक है, जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इनका जनरल में जो है 53 है और ओबीसी रैंक 28 है, 8 कैटेगरी में है। तो 8 कैटेगरी का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितनी सीट है, यहाँ पे आपको साफ साफ ऊपर लग रहा है। 8 कैटेगरी बॉयज़ में, 8 कैटेगरी गाइज बॉयज़ में 12 ठो सीट है, ठीक है। और उसके बाद भी जो है वेट, उसके बाद भी जोड़ा जाए 8 ग्रुप में तो 5 सीट और भी, मतलब 17 हो गई। 5 सीट और है गाइज जो कि 17 हो गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ओबीसी में इनकी 28वीं रैंक है और जनरल में 53 है। जनरल के थ्रू होना तो बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से होने के इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ है, देखो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, भले ही अगर देखा जाए, भले ही गाइस देखा जाए यार सीट कम है उसके कारण एडमिशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, लेकिन सोचो ना जरा यार, यहाँ पे यार जितने भी बच्चे आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, मतलब कि यार आप मानोगे यार उन्होंने कितनी तगड़ी मेहनत किया है। मैं तो ये मानता हूँ हज़ारों बच्चों के बीच में, इतने सारे हज़ारों बच्चों के बीच में अगर आप टॉप 100 रैंक में भी आ जाते हो, 150 में भी आ जाते हो, तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो सोचो ना यार, मतलब ठीक है सीट कम है, सुनाते चीज़ें नहीं मिल पाती कभी कभार, लेकिन गाइस टॉप 100, टॉप 50, मतलब ये सब में आना यार अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। तो इनके यार पक्के चांसेस है और मैं बताऊंगा जब काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ तक और कहाँ तक, उसके नीचे तक भी जाना है आपको। ऐसा नहीं कि जहाँ तक बस कट ऑफ निकल गया बस उसके नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं कभी। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है कि 60 अगर कट ऑफ निकल गया नहीं तो भैया उसके नीचे तो जाएंगे ही नहीं हम। 59 है हमारा, क्योंकि अरे नहीं जाओगे तो भैया वो 60 क्या पूरे थोड़ी नहीं चले जाएंगे, वहाँ से भी 10-15 जो सीट खाली होगी, 10-12 सीट खाली होगी तो किसको दी जाएगी, नीचे वाले को दी जाएगी और आप रहोगे नहीं। अब 60 कट ऑफ निकला, 59-58 वाला है ही नहीं तो 57-56 वाले को दे दी जाएगी। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो बहुत सारा चीज़ है, आपको होप बिल्कुल नहीं खोना है, ठीक है। सो गाइज, इनका भी मोर देन 80% चांस है कि ओबीसी के थ्रू इनका आराम से एडमिशन हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ। सो गाइज, अगला रिजल्ट है शिवांगी का, जो कि क्लास 11th मैथ्स से हैं। इनका रिजल्ट चलिए ओपन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे खुल गया है। इंडेक्स इनका 231 नंबर और जनरल में 51 रैंक है। याद रखना है ये ऐसा नहीं कोई स्टेट का रैंक है, कोई डिस्ट्रिक्ट का रैंक है। ओपन चैलेंज था ये, है ना। सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम एक ओपन चैलेंज है सभी बच्चों के लिए, किसी भी स्टेट का बच्चा आके यहाँ पे फाइट कर सकता है, यानी पूरे भारतवर्ष का बच्चा कोई भी आके यहाँ पे एग्जाम दे सकता है, समझ रहे हो। सो गाइस, जितने भी बच्चे उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए थे उनमें इनका रैंक है। जनरल कैटेगरी में इनका जनरल रैंक यहाँ पे 51 दिख रहा है और ओबीसी कैटेगरी में इनका 21 रैंक है। क्लास 11th मैथ्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए सीट की संख्या CAGS में क्लास 11th मैथ्स में 17 सीट है। अब सोचो ये 17 सीट में बटेगा किस पे, ये 17 सीट सब में बटेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 17 सीट देख के रहे तो सिर्फ जनरल ले जाएगा या ओबीसी ले जाएगा। माना कि 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए, इसलिए ओबीसी के चांसेस थोड़े बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी सीट हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन जो दिया जाता है 27% वो ओबीसी NCL कैटेगरी को दिया गया है, ठीक है। तो गाइज इसलिए इनके चांसेस बनते हैं यहाँ पे कि इनको जो है काउंसलिंग के दिन जरूर जाना है। सो गाइज इनको भी जरूर जाना है और मिस बिल्कुल नहीं करना है काउंसलिंग का दिन शिवांगी भारती को, ठीक है। सो गाइज बढ़ते हैं आगे फटाफट नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ। गाइज अगला मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये प्रिंस कुमार का है, जो कि 11th बायो से एडमिशन लेना चाहते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रिंस कुमार का रिजल्ट खुल गया है, ठीक है।
यहाँ आपको दिख रहा है प्रिंस कुमार का रिजल्ट खुल गया है, 240 नंबर हैं। बायो 11th बायो से एडमिशन लेना चाहते हैं। जनरल में इनका 97 है, यानी ओवरऑल तो इनका टॉप 100 में भैया रैंकिंग, और ओबीसी कैटेगरी में जो कि 57th रैंक है। तो चलो यार सीट मैट्रिक्स भी एक बार देख लेते हैं, बायो का क्या सीट मैट्रिक्स है। बायोलॉजी स्ट्रीम से आप देख रहे हो 25 सीट खाली है, ठीक है, मतलब 25 लोग जो टॉप के हैं उनका तो एडमिशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। 25 को देख के आप तो ये सोच रहे हो कि भैया ये तो कोसों दूर हैं, कहाँ से 25 और कहाँ ये 57 है ना, ये तो ना जनरल से होगा ना ओबीसी से। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है ना। आप सोच रहे हो कि इनकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, कैसे मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। अच्छा ध्यान से एक चीज़ देखो ज़रा, यहाँ पे ये है कट ऑफ वगैरह है, ठीक है, जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, एक कट ऑफ है, ये वेबसाइट पर अपलोड है। तो यहाँ पे ये गाइस जो है ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करोगे तो वेबसाइट पे भी अपलोड है, यहाँ से आप देख सकते हो। BHU सेट SET 2019 का कट ऑफ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जनरल का क्लास 9th के लिए और क्लास 11th बायोलॉजी के लिए, यहाँ पे आप देखना क्लास 11th बायोलॉजी के लिए जनरल का 68 गया, 100 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है, 68 कट ऑफ गया। अब ध्यान से देखना वेटिंग लिस्ट कितने पे आया, जनरल के लिए 48 पे, मतलब अंदाजा भी आप लगा सकते हो। SC कैटेगरी का ध्यान से देखो 60, वेटिंग लिस्ट कितने पे आया 35 पे। ST कैटेगरी 58, वेटिंग लिस्ट कितने पे आया 25 पे। PC फिजिकली चैलेंज में 49 तक गया, और उसके बाद भी सीट नहीं भरी, आया कहाँ तक 25 पे। आप यहाँ से ये चीज़ें मतलब अंदाज़ा लगा पा रहे हो। गर्ल्स में भी देखो सेम चीज़, जनरल कैटेगरी 70 गया, 70 पे पहला बुलाया गया, मतलब 70 तक रोक दिया गया होगा मेन लिस्ट, ठीक है, लेकिन जब उसके बाद भी सीट नहीं भरी तो वेटिंग लिस्ट कहाँ तक गई 60 तक गई। फिर SC में भी देख लो 61 से चालू हुआ और वेटिंग लिस्ट कहाँ गई 48 तक गई। ST में देख लो 53 से, ST में देखो 53 तक रोका गया, उसके बाद कहाँ, उसके बाद भी गाइस जब सीट नहीं भरी तो वेटिंग लिस्ट कहाँ तक चली गई 34 तक। तो आपको अच्छा ऐसा भी नहीं कि 2019 का, 2018 का भी अब देख लो, ऐसा ही होता है काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम। अभी से होप मत खो, मैं तो बस यही कर रहा हूँ और इसी के लिए पूरा वीडियो है मेरा। सही मायने में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि होप बिल्कुल मत खो, है ना। जनरल का देख लो यहाँ पे आप गाइस, यहाँ पे देख लो 74 से स्टार्ट हुआ, मतलब 74 तक एडमिशन लिया गया, ठीक है, जनरल का मैथ्स के लिए, लेकिन जब उसके बाद भी सीट नहीं भरी तो यहाँ देखो 62 तक आया था कट ऑफ। वेटिंग लिस्ट देख लो आप, यहाँ पे 62 तक आया हुआ था। उसी प्रकार SC का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 55 है, उसके बाद भी नहीं, जब भरता है 55 तक लिया आता है, उसके बाद जब नहीं भरता है तो 47 तक आ जाता है। तो ऐसे ही कर करके भैया यहाँ पे फिजिकली चैलेंज बच्चों का भी देखो 76 पर रोक दिया गया था, है ना, मतलब वहाँ तक लिया गया। जब सीट नहीं भरी तो भैया क्या कर सकते हैं, लेना तो है ही ना, उसका तो रिजर्वेशन है, उतनी सीट इनको फिलअप करनी है फिजिकली चैलेंज में, तो इनको कॉल करना ही पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट देखो मिनिमम 33, वहाँ तक भी कॉल किया गया है। अब कोई ये कह दे अरे नहीं यार मेरा तो जो है, अब कोई ये कह दे यार सीट तो बहुत कम है और ये रैंक तो इतनी, सीट तो बहुत कम है और जो है रैंक तो इतनी ज़्यादा है, इसके पहले तो सीट ही भर जाएगी। सारी सीट नहीं भरती है भाई, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ। वो सीट भरने में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है। मैंने बताया ना बहुत सारा रीजन कि जिसकी वजह से सीट नहीं भरती है, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। इनका भी काफ़ी अच्छा चांसेस है, मैं इनको ही बोल रहा हूँ कि जाना है इनको काउंसलिंग के दिन, प्रिंस कुमार। बढ़ते हैं आगे। सो गाइस ये रोल नंबर दिख रहा है आपको, ये श्रुति कुमार का है जो कि आर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं, ठीक है। अब इनका सर्च किया है, अभी देखना थोड़ी देर में खुल जाएगा, ठीक है, खुल गया है। तो ये रहा इंडेक्स 216 नंबर। जनरल से इनका रैंक है 37 ऑल ओवर इंडिया, और ओबीसी रैंक है इनका 19, ठीक है, 19th रैंक पे है, और आर्ट्स कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं CGS गर्ल्स। अब यहाँ आप देख लो 11th आर्ट स्ट्रीम में जो है 40 तो सीट है। पहली बात तो 40 सीट हैं, और जो कि टॉप 37 का जनरल रैंक है, समझ रहे हो। सो गाइस ये देखो जनरल में इनका 37 है, 40 सीट के अंदर है, और साथ में साथ ओबीसी के थ्रू इनका रिजर्वेशन भी लगेगा, तो 19th वहाँ पर रैंक आ जाता है, जो कि आराम से मोर देन 98% चांस इनको कोई रोक नहीं सकता एडमिशन से। मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये एडमिशन में जाती हैं तो मतलब जाना ही चाहिए यार, मतलब मिस नहीं करना चाहिए CHS को, मैं सही बता रहा हूँ। और इनको अगर जाती है तो इनका एडमिशन कंफर्म है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो गाइस ये अगला कैंडिडेट है प्रियांशु, जो कि मैथ्स से लेना चाहते हैं एडमिशन CHS में। इनका जो आया है रैंक
आप यहाँ पे देख सकते हो 68 रैंक है ओबीसी से और जनरल रैंक 133 है और मार्क्स जो थ्योरी में इनका 234 आया है। ठीक है, सो गाइज ये प्रियांशु का रिजल्ट है और ये मैथ से लेना चाहते हैं एडमिशन। तो गाइज मैथ में यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है 38 + 50 स्टार, यानी 50 सीट तो सीधे सीधे स्ट्रेट रिजर्व है एक्सटर्नल लोगों के लिए, जिसमें सब आएंगे मानता हूँ, लेकिन उसमें ओबीसी कैटेगरी का भी एडमिशन होगा और टॉप 100 में है तो वो भी इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं। जितने भी टॉप 100 में भैया मैं तो कह रहा हूँ जाओ, सब जाओ काउंसलिंग के लिए, रुकना मत कोई भी। अभी मेरिट लिस्ट आने दो, वो भी अभी मेरिट लिस्ट जैसे ही आ जाएगी उस पर भी बात होगा ना, मतलब कट ऑफ आ जाएगा, उस पर भी बात होगा कि कहाँ तक आपको जाना है, कहाँ तक आपको जाना है। ऐसा नहीं कि घर बैठ जाना है ना, जाना ही पड़ेगा अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो। काउंसलिंग वाले दिन CHS में जाना ही पड़ेगा जब तक काउंसलिंग नहीं रुकती है। ठीक है, सो गाइज इनके भी काफ़ी अच्छे चांसेस है प्रियांशु के, इनको भी जाना चाहिए, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी रैंक है, टॉप 100 में है ये ओबीसी में। बढ़ते हैं गाइस आगे अगले कैंडिडेट की तरफ। सो गाइस ये रोल नंबर मैंने फिल कर दिया, ये है युवराज सिंह का और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड में है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रहा है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ओपन रैंक इनका ऑल ओवर इंडिया में 6th रैंक है। ठीक है, और जनरल में इनका 1776 और 189 नंबर है इनका 300 में। ये मैथ्स में 11th मैथ्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप यहाँ पे इनका ये देख सकते हो रैंक वगैरह। ठीक है, अच्छा कुछ लोग को दिमाग में आ रहा होगा अरे कैसे, मतलब जनरल में तो इतना रैंक दिखा रहा है 1776 और फिजिकली हैंडीकैप्ड ओपन में दिखा रहा है कि भैया ये 6th रैंक पे हैं, कैसे पॉसिबल हो गया। देखो ये कैटेगरी का अलग अलग रैंक है ना, मतलब समझो ध्यान से, अगर 10 बच्चे हैं, शुरुआत के 3 जनरल हैं टॉपर, तो ठीक है वहाँ से 1 2 3 हो गया। उसके बाद चौथा रैंक पे कोई ओबीसी वाला आ जाता है और पाँचवें पे भी कोई ओबीसी वाला आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद 6वें पे फिर जनरल आ जाता है। भाई ओबीसी का रैंक तो दिखाएगा जनरल में 4th रैंक है, लेकिन खुद ओबीसी कैटेगरी में तो वो नंबर 1 रहा ना, जो चौथा नंबर का रहेगा वो नंबर 1 रहा कैटेगरी ओबीसी में। उसके बाद जो 5वां नंबर का ओबीसी रहा वो ओबीसी कैटेगरी नंबर 2 रहा, लेकिन जनरल रैंक उसकी 5वीं दिखाएगी। तो उसी प्रकार यानी कि ये फिजिकली हैंडीकैप्ड में 6th पोजीशन पे हैं, यानी इनसे पहले 5 जन और होंगे जो 1776 रैंक के पहले होंगे, कोई 5 फिजिकली हैंडीकैप्ड और भी होंगे। ठीक है, उस कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 6th है, जो कि गाइज इनको एडमिशन का बहुत ज़्यादा चांस दे देती है। मोर देन 98% इनके लिए चांस है कि इनका एडमिशन आराम से हो जाएगा, क्योंकि 3% इनके लिए रिजर्वेशन भी है वहाँ पे, है ना, 3% रिजर्वेशन भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो यार कि 50 सीट सीधे खाली हैं एक्सटर्नल के लिए, हो सकता है इंटरनली और भी खाली सीट्स हो वहाँ पे, तो वो भी पता चल जाता है काउंसलिंग के टाइम। ठीक है, तो इनका भी एडमिशन आराम से, इनको ज़रूर जाना चाहिए, इनको भी गाइज युवराज सिंह को भी ज़रूर जाना चाहिए काउंसलिंग के टाइम। सो गाइज बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सो गाइज अगला रिजल्ट है अशोक कुमार, जो कि आर्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका रिजल्ट, मार्क्स जो थ्योरी में है इनका 192 है और जनरल कैटेगरी में ये भी टॉप 100 रैंक में है 72, ओबीसी में इनका रैंक है 38, है ना, 38th रैंक पे हैं और ये आर्ट कैटेगरी से लेना चाहते हैं। आर्ट कैटेगरी में आप देख सकते हो कि 12 सीट है। देखो CHBS में भैया आर्ट में बहुत कम सीट है, 12 सीट है, लेकिन जो कि यहाँ पे इनकी कैटेगरी भी है ओबीसी। तो यहाँ पे अगर ये मतलब इनको भी मैं सजेस्ट करूँगा इनको भी जाने के लिए। बिल्कुल भी ये देख के मत वो सोचो, मैं फिर से वही वाला चीज़ दिखाऊंगा, जब मन में आए अंदर तो इसको हमेशा देख लो, है ना। 11th मैथ्स जब भी मन में आए यार अंदर, तो आप इसको हमेशा ये वाला चीज़ देख लिया करो, है ना। जो भी कट ऑफ वगैरह निकला था, अब यहाँ पे देख सकते हो इसको, आप यहाँ पे यार बिल्कुल देख सकते हो। सोचो 73 मेन लिस्ट गया था जनरल के लिए, 73 तक, है ना, बुलाया गया होगा कि भैया 73 तक अब एडमिशन लेंगे, लेकिन सोचो उसके बाद भी सीट जब नहीं भरी है तो जनरल के लिए 41 चला गया। और ध्यान देखो, ये देखो किसके लिए, SC या ST के लिए, जिसके लिए भी है, यहाँ देखो 69 तक रोका गया। उसके बाद जब सीट नहीं भरी तो 25 तक चला जाता है। उसके बाद गाइज ये और कम तक चला जाता है, और 61 के बाद देखो, मतलब ये फ्लक्चुएट बहुत तेजी से करता है। मतलब ऐसा पहली बार में तो लगेगा यार बहुत हाई है, ये तो भैया यहीं तक बुलाए हैं, उसके बाद तो लगेगा यार अपनी बारी ही नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वेटिंग लिस्ट तक आप वेट करिए, आप पेड सीट तक वेट करिए, आपका एडमिशन जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है।
सो गाइज इनको भी यार काउंसलिंग तक पूरा वेट करना है अच्छे से, और एडमिशन होगा, और एडमिशन बिल्कुल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सो गाइज ये रोल नंबर है प्रिंसी सिंह का, जो कि कॉमर्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं CHS में। तो इनका रिजल्ट चलिए देख लेते हैं, सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आ गया है प्रिंसी सिंह, ठीक है, हाँ सही है। तो इंडेक्स यहाँ पे 192 नंबर है, गर्ल्स में इनकी जो है जनरल रैंक है 13, और OBC में जो है मतलब टॉप 10 कर दिया भाई इन्होंने, देख रहे हो टॉप 10, देख रहे हो टॉप 10, 9th रैंक है पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रिंसी सिंह का, जो कि गाइस कॉमर्स स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहती हैं। तो यहाँ पे देख लो साफ साफ भैया, कॉमर्स स्ट्रीम में 25 ठो सीट है, काफ़ी सीट है, आराम से हो जाएगा, है ना, टेंशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे साफ साफ देख लो, बहुत फ्लक्चुएट होता है, वेटिंग पहले कट ऑफ से और दूसरे कट ऑफ में आते आते हैं ना, बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो इनका भी एडमिशन आराम से है, कोई रोक नहीं सकता, बस इनको जाने की देर रहेगी। काउंसलिंग का पूरा वेट करना है, वेटिंग लिस्ट तक जाना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। सो गाइस अगला कैंडिडेट है अभिनव शुक्ला, जो कि आर्ट्स से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको खुल गया है उनका रिजल्ट, 177 नंबर, जनरल में 142 रैंक है, ठीक है, 142 रैंक है। आर्ट्स से एडमिशन लेना चाहते हैं अभिनव शुक्ला जनरल से, तो ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको आर्ट स्ट्रीम में 12 ही सीट है, लेकिन सीट को मैंने बताया ना, सीट को एज ए रेफरेंस नहीं लेना है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो 11th आर्ट के लिए अभी मैं फिर वही दिखाऊंगा, 73 से किस प्रकार वो 41 तक आया था, है ना, कोई सोच भी नहीं सकता है, सोचो इमेजिन भी आप नहीं कर सकते ना कि आपको मतलब ठीक है, एक जनरल कोई तो बोल देगा 70, 72, 75, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट कितने तक चली जाएगी ये पॉसिबिलिटी नहीं कोई बोल सकता। तो सोचो ना, इसको आप देखो, कहीं भी आप नीचे चले जाओ, आप ये वाला देख लो 2018 का कट ऑफ यहाँ पे, अच्छा 2018 कट ऑफ देख लो बॉयज़ का, इसका आप चले जाओ देख लो आर्ट वगैरह का, तो देखो 72 से 44 आ गया है, इसका भी देख लो कितना फ्लक्चुएट हुआ है। तो भैया बहुत चेंज होता है, बहुत नीचे तक आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एज ए ट्रायल देते हैं, या फिर ऑलरेडी किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिए होते हैं, नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, या पहुंच नहीं पाते, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, पैसा नहीं होता, बहुत सारी रीजन्स होती है कि जिसकी वजह से, बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या फिर नहीं लेना चाहते हैं, तो सीट वो खाली हो जाती है। तो मतलब भरना ही भरना है भाई वो नीचे आके, तो ठीक है। तो अभिनव शुक्ला आपको भी इंतज़ार करना है काउंसलिंग का वेटिंग लिस्ट तक आने का, और भूलना मत वो पेड सीट वाला चक्कर है ना, वो भी बचा हुआ है, उसमें भी अगर आपका एडमिशन होता है तो भी वर्थ इट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले। सो गाइज ये रोल नंबर है भूमिका का, भूमिका गुप्ता, जो कि 195 नंबर है OBC कैटेगरी में। सो गाइज ये भूमिका का है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ 195 नंबर है, जनरल में इनका 9th रैंक है, OBC कैटेगरी में 7 है, जो कि मतलब आराम से हो जाएगा भैया, OBC कैटेगरी में से OBC कैटेगरी के थ्रू इनका आराम से हो जाएगा एडमिशन। अभी पता नहीं चल पाया, मतलब इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस कैटेगरी से लेना चाहते हैं एडमिशन, किस स्ट्रीम से एडमिशन लेना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है, लेकिन इनका आराम से एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सोचो ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जनरल रैंक 9th है और OBC में 7th रैंक है, तो फिर इनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। गर्ल्स में आप गर्ल्स में देख ही लो ना, यहाँ पे 17 सीट है, बायोलॉजी में 16 सीट है, आर्ट स्ट्रीम 40 सीट है, इसमें 25 सीट है। इनका ओवरऑल रैंक ही जो है देखो 9 है, OBC में 7 है, तो आराम से इनका भी एडमिशन कन्फर्म है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सो गाइज ये रिजल्ट है शांभवी मिश्रा का, जो कि क्लास 11th मैथ्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हाँ खुल गया है रिजल्ट, और यहाँ पे इंडेक्स थ्योरी यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है, 233 नंबर, जनरल में 25 इनका रैंक है जनरल में। सोचो अब यहाँ पे सीट कितनी है, अगर सीट को देखोगे CHGS गर्ल्स में, तो जनरल में सीट, तो क्या यहाँ पे सीट आपको देखने का मिलेगा, वो है 17 सीट देखने को मिलेगा, ठीक है, और इनका रैंक 25 है। तो ऐसे अगर कोई देखे, अरे सीट तो 17 है और रैंक 25 है, तो हो ही नहीं सकता, ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है भैया, ऐसा नहीं सोचना। मैं आपको दिखाया ना कि गर्ल्स में भी देखो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। आप यहाँ पे देख लो कट ऑफ वगैरह, अभी 11th मैथ्स का ही देख लो, ये गर्ल्स का ही है, 2018 CHS गर्ल्स का। अब देखो जनरल में देखो 74 था, ये 62 तक आया है वेटिंग लिस्ट में। सीधे सीधे देख रहे हो यार यहाँ पे कितना फ्लक्चुएट हुआ है। और भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो क्लास 9th का, यहाँ पे देख सकते हो 2019 का कट ऑफ गर्ल्स का। मैथ्स में देखो मेनली 70 तक रोका गया, फिर वो 60 तक भी आया है। तो ऐसा नहीं कि इनका कोई चांस ही नहीं है, चांस बिल्कुल है। आपको भी जाना है ना शांभवी मिश्रा, आपको भी जाना है, अपने एडमिशन जाना है वहाँ पे, तभी आपका एडमिशन जो है कंफर्म होगा। सो गाइस बढ़ते हैं आगे।
सो गाइज ये जो है रोल नंबर अंजलि का है, जो कि आर्ट्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं। सो गाइज यहाँ पे अंजलि का रिजल्ट खुल गया है। यहाँ पे देख रहे हो आप, इंडेक्स थ्योरी जो है यहाँ पे 201 नंबर, और जनरल में इनका 76 रैंक है टॉप 100 में, ओबीसी में इनका 35 रैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आर्ट्स से एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आर्ट में सबसे ज़्यादा सीट है। यहाँ देख रहे हो आप, गर्ल्स में 40 ठो सीट है आर्ट में, जो कि इनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आराम। यहाँ पे देखा है ओबीसी में 35th रैंक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके मोर देन गाइज 95% चांस है कि इनको आर्ट कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। मेरे एनालिसिस से गाइज इनको 95 मोर देन 95% चांस है कि इनको आर्ट कैटेगरी में जो है एडमिशन मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइज ये रिजल्ट भी अंजलि का ही है ना। उसने आर्ट में भी भरा था और कॉमर्स में भी भरा था। ये जो आपको अभी मैंने दिखाया ये आर्ट का रिजल्ट था उसके, ये गाइज उसके आर्ट का रिजल्ट था, यहाँ पे आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके कॉमर्स का रिजल्ट, जो कि उसने कॉमर्स स्ट्रीम से भी फॉर्म भरा था। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल में रैंक 9 है और ओबीसी कैटेगरी में 7 है। देख रहे हो यहाँ पे जनरल में 9th रैंक है और ओबीसी में 7 रैंक है, और मार्क्स इन थ्योरी कितने हैं 195। तो भैया अगर ये कॉमर्स स्ट्रीम से जाना चाहे तो कॉमर्स में सीट कितनी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 25, जो कि यहाँ पे तो इनका 100% मैं बता सकता हूँ कि 100% जो है सिलेक्शन कन्फर्म में कोई रोक ही नहीं सकता। सो गाइज इन्होंने सोचो ना, इन्होंने दोनों पेपर दिया है अंजलि ने, और दोनों में ही काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। और एक बात और बता दूं मैं आपको इनके बारे में, मतलब इनसे बात करते हुए मेरे को पता चला है कि इन्होंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है। मतलब आप सोच रहे हो, सिर्फ सेल्फ स्टडी, जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से आती है। मतलब ये सिर्फ सेल्फ स्टडी से का ही रिजल्ट है कि ना कि सिर्फ एक स्ट्रीम से, बल्कि दोनों स्ट्रीम से इन्होंने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दिया है सिलेक्शन होने का। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा अपने बातों पे इस पे ज़्यादा फोर्स करता हूँ कि यार सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आज के समय में क्या चीज़ को देखता हूँ कि मतलब लगे हुए हैं टीचर्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब एक बच्चे से कहीं गुना ज़्यादा टीचर्स मेहनत करते हैं उस बच्चे के लिए, या फिर अपने जो भी जिसको पढ़ा रहे हैं। 12-12 घंटे 10-10 घंटे की क्लास लेना, बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं अंदर से उस बच्चे का निकल जाए, सिलेक्शन हो जाए, है ना। मुझे तो ऐसा भी लगता है अगर उनको छूट दे दिया जाए उनकी सिलेक्शन के लिए तो उनका पेपर भी लिख देंगे। वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से उनका पढ़ाया हुआ बच्चा या उनके अंदर का बच्चा का एडमिशन ना हो। वो 100% चाहते कि मेरे यहाँ सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। मेरे को देख के बड़ा ही अजीब लगता है कि सोचो ना, मेहनत एक्चुअली में करनी किसको चाहिए। क्या आपको लगता है सच में टीचर को आपसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है यार कि आपको, है ना, जिसको जाना है, जिसको ज़रूरत है उसको मेहनत करनी चाहिए, वो भी जी तोड़ के। टीचर का काम केवल गाइडेंस होना चाहिए। हाँ, उसको पता होना चाहिए उस चीज़ का कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। लेकिन गाइस जब बच्चे से ज़्यादा वो खुद मेहनत करने लगता है तो ये देख के बहुत दुख होता है कि बच्चा तो सिर्फ बैठा हुआ 2 सवाल लगाया और टीचर ने उसके सामने 10 सवाल की टीचर ने गाइस उसके सामने 10 सवाल लगा दिए और वो सिर्फ 2 सवाल लगाया और सोच रहा है कि हाँ भाई देखो, किसी और से मेहनत करवाओगे तो वो तेज हो जाएगा, उसका रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा, या फिर वो अपने फील्ड में और मास्टर बनता जाएगा। अगर आप नहीं खुद मेहनत करोगे ना तो आपका रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? सोचो ना, कंपटीशन में आपको बैठना है, जाना आपको है, वहाँ पे सारा सफरिंग आपको करना है। आपकी मेंटेलिटी उस प्रकार से बननी चाहिए कि जिस प्रकार से आप एग्ज़ाम को निकाल सके। और आप मेहनत किसी और को करते हुए देखना चाहते हो तो कैसे निकलेगा रिजल्ट? इसलिए मैं कहता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गाइज इसीलिए मैं गाइडेंस और मेंटरशिप पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर सही तरीके से सही स्टेप को फॉलो कराया जाए बच्चों को, या उनको बताया जाए कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करके सिलेक्शन मिल सकता है आपको, अगर वो स्टेप को वो फॉलो करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता यार सिलेक्शन होने से। क्योंकि एट लास्ट आपको ही खुशी मिलेगी कि आपने मेहनत किया था, आपने अपनी पूरी ईमानदारी से लिया, आपने अपने पूरी ईमानदारी के साथ अपना स्कोर हासिल किया है और उस चीज़ को अचीव किया है। ठीक है, यहाँ पे आप जितने बच्चे को देख रहे हो, ठीक है, किसी का रैंक थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अपने आप में गाइज ये सब भी अचीवर्स है। और इनकी तरह न जाने कितने बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, जो नीचे आपको कमेंट दिखेगा इस वीडियो के बाद भी और प्रीवियस वाले वीडियो में भी। तो देखो ना वहाँ पे कितने सारे बच्चों, कितनों का वहाँ पे रैंक है, कितने लोग इस चीज़ के लिए जागरूक हैं। उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं मेहनत की है। तो गाइस इनके साथ साथ उन सभी बच्चों को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, और ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ फ्यूचर के लिए। और गाइस जब मेरिट लिस्ट आएगी तो काउंसलिंग पे भी बात होगी और क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊँगा।
लेकिन ये सच में गाइज बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मेरा भी ऐसा सौभाग्य है कि मैं इनका रिजल्ट आपको दिखा पा रहा हूँ। ये सब हमसे जुड़े हुए हैं, ये सब गाइज हमसे जुड़े हुए हैं और मैं इनका रिजल्ट दिखा पा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो गाइज चलो यार वीडियो के एंड करते हैं। आए जानता हूँ बहुत बड़ी हो गई, लेकिन मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा इस पूरे वीडियो के थ्रू। आप इसको ध्यान से बैठ के सोचिएगा और अभी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला ना, आखिरी दिन तक वो डिसाइड होगा, आखिरी दिन तक काउंसलिंग के वो डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अपने चांसेस को लेकर बिल्कुल है ना, एकदम से अभी मत सोचिए। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि लोअर रैंक पे भी गाइज आराम से एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस जस्ट वेट करना है, कुछ दिन की बात और है। चलो यार वीडियो को एंड करते हैं, मेरा भी गला सूख गया है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।